बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज महाभारत के प्रसंग में शिष्टाचार का वर्णन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, धर्म व्याध का उपयुक्त उपदेश सुनकर के कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मुझे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ज्ञान कैसे हो? तू ही मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से आप वर्णन करो। वो व्याध बोला, उस तपस्वी ब्राह्मण को व्याध बोल रहा है, समझा रहा है, जो मांस तोल करके बेचता था ना वो। हे ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान और वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये पांचों बातें श्रेष्ठ पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। और जो काम, क्रोध, लोभ, मद और उदंडता, इन सारे दुर्गुणों को वो जीत लेते हैं। ये अवगुण उसके अंदर होते ही नहीं हैं, कभी इनके वश में वो नहीं होते। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह पांच विकार है, ये जीवन ने नरक ले जाने हैं, पक्की बात है। गीता में भगवान ने कहा है, वे ही श्रेष्ठ पुरुष उत्तम कहे जाते हैं और उनका ही संसार में आदर होता है। वे सदा यज्ञ स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वावरे हवन करते रहे, यज्ञ करते रहे। ये जो कथा है ये भी एक यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय करो, वहाँ पे शास्त्र वेद पढ़ो, वो भी यज्ञ है। भगवान को नाम रो जप करो, बैठा गुरु महाराज मंत्र रो सुमन करो, वो भी यज्ञ है। और सेवा करो, ये भी यज्ञ है। यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना वो आचरण नहीं करते, मन मर्जी के अनुसार कहीं नहीं करे। जो कहीं करे, एक पग भरे तो ही गुरु री आज्ञा लेन भरे, या माता पिता री आज्ञा लेन भरे, क्योंकि माता पिता भी गुरु है। तो माता पिता और गुरु, इनकी आज्ञा का पालन करके ही वो कदम बढ़ते हैं। सदाचार का निरंतर पालन करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का दूसरा लक्षण है क्या? शिष्टाचारी पुरुषों में विशेष बात एक होती है, गुरु सेवा। ये उनका विशेष गुण है, गुरु सेवा। और क्रोध का अभाव, गुस्सा तो उनका कभी आवे ही नहीं, हमेशा लिए मस्त रहे। गुस्सा करना महापाप है, गुस्सा करता है वो नरक में जाता है। और सत्य भाषण, फिर वो झूठ तो कभी बोलता ही नहीं। और दान देता है, और वो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है। तो दान तो कई प्रकार का है, लेकिन अपने पास जो कुछ है उसमें कुछ भी दूसरों को दे करके अपना उपयोग करना। वेद का सार है सत्य भाषण। सत्य का सार है इंद्रियों को अपने वश में रखना, और इंद्रियों का सार है जीवन में त्याग। तो अपने वास्ते कोई नहीं चाहिए। हम जो कुछ करते हैं दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। ऐसा जो त्याग भाव है वो सबसे ऊंचा तप है। ये त्याग श्रेष्ठ पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है, और वो त्याग भाव मुख्य रहा करे। और जो श्रेष्ठ है वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही वो चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से वो पालन करते हैं। क्या बताया? गुरुजनों की आज्ञा का पूर्ण रूप से वो पालन करते हैं। इसलिए हे प्यारे ब्राह्मण, वो व्याध उपदेश दे रहा है ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक लोग, पापी लोग, निर्दयी पुरुषों का उनका संग छोड़ दो। जो लोग सत्संग में ना बैठे, जो गुरु धारणा जिन्होंने नहीं की है, भगवान की कथा में लाभ नहीं लेते हैं, और सेवा में भी लाभ नहीं लेते हैं, धर्म पुण्य भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ तुम बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। वो भले ही माँ बाप ही, वो भले ही अगर वो भी सत्संग नहीं करते हैं तो फिर उनके साथ में भी हमारी बुद्धि उनके जैसी हो जाएगी, मतलब स्वार्थी हो जाएगी, लोभ में फंस जाएंगे, विकार में फंस जाएंगे। तो जिसके जीवन में सत्संग है, ध्यान से सुनो,
वो सबसे श्रेष्ठ है। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। क्या लिखा है? जो धार्मिक पुरुष है, धार्मिक लोग हैं, उनकी सेवा में लगे रहो। ये शरीर एक नदी है, नदी है ना, ये शरीर नदी है और 5 इंद्रियां का इसमें जल भरा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है, इनका ये जल भरा हुआ है। काम और लोभ रूपी मगरमच्छ इनके भीतर भरे पड़े हैं। जो नदी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं ना, जहाँ अपने में काम क्रोध लोभ है, मगरमच्छ है। जन्म मरण के दुर्गम प्रवेश में ये नदी बहती रहती है। आजीवन रूपी नदी हमेशा के लिए जलमने और मरने रहे चक्कर में वहाँ पे घूमता रहो, भटकता रहो। करोड़ों जन्मों से बार बार जन्मनो, बार बार मरनो, बार बार जन्मनो, जल में जो को मरे कि नहीं मरे, मरे जो को पासो जल में कि नहीं जल में, जल में तो जलमण मरणो कदे मिटे? तो वे नहीं ज्ञान हुए तो जलमण मरणो मिट जावे। तुम धैर्य की नावड़ी पर बैठो और इसे दुर्गम स्थानों को और जन्म मरण के सारे दुखों को तुम पार हो जाओ। सत्संगरी नाव बना दो, नेम धर्मरी नाव बना दो। अपने बहुशाग नदी पार होनो वैजनो वो नावड़ी माथे पहुँचनो पार हों के। ऐसे ही ये जो भगवान की जो सत्संग है, ये नाव है। इस सत्संग में बैठोगे तो आपको गुरु महाराज पार कर देंगे, डूबन नहीं देंगे और मगरमच्छ और चक्कर में नहीं पड़ने दे। जैसे कोई भी रंग सफ़ेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, इसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही संचित क्रिया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। इसीलिए अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है तन से, मन से, वाणी से किसी को कष्ट न देना, वो है अहिंसा। सत्य तो तन से, मन से, वाणी से सत्य व्यवहार करना। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु उनकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य प्रारंभ होते हैं। जितने संसार में जितने महापुरुष हुआ है, जितने बड़े 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 आदरणीय पुरुष हुए हैं, उनके सबों ने जीवन रे मोह सत्संग है, सत्य आचरण है, सत्य भाषण है, सत्य व्यवहार है, सत्य विचार है, सत्य खान पान है। उनका जीवन संसार में अमर हुए, उनका नाम संसार में अमर है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्याय युक्त कर्मों का प्रारंभ धर्म का गया है। इससे विपरीत जो अनाचार है उसे ही श्रेष्ठ पुरुष अधर्म कहते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, उनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले हैं और सरल स्वभाव वाले पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। जो का मन हाँ सरल स्वभाव है, वहाँ कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, ऐसा जो सरल स्वभाव है आपके जैसा, ऐसा सरल स्वभाव भगवान को बहुत प्यारा लगता है। सल कपट भरोड़ा वह के वो भगवान ही दूर रहे। आपका स्वभाव अच्छा है, आप सब गुरुमुखी हो, धर्म प्रेमी हो, इसलिए उनमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। उधर में रोज़ रोज़ सत्वगुण बढ़ता जाए, रोज़ रोज़ उसके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसका धर्म बढ़ता जाएगा, उनका विवेक बढ़ता जाएगा। रोज़ कथा सुनोगे, रोज़ सत्संग सुनोगे तो ज्ञान तो आएगा ही। भाई रोज़ स्कूल जाओ तो बच्चा पढ़े ही पढ़े है कि जावे ही नहीं तो कौन पढ़े, अंगूठा साफ रहे। तो आप भी रोज़ सत्संग सुनोगे ना तो आपके भीतर ज्ञान बढ़ता जाएगा और आपका विवेक बढ़ता जाएगा, आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है कि भाई कोई कौन के सत्संग भाई है तो भाई भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है, सेवा करने, अरे भाई सेवा तो घनी कठिन है, यूँ कर वो कर ही नहीं। अगर तो करो जो काम हो रहा है भाई, कोई भी काम पहलो काम करो नहीं, थोड़ा और जो गए, 1-2 दिन और जो गए, बस एवा हो जाओ। ए भाटा बोंगे के मन मोटा मोटा पत्थर तोड़े के मोटा मोटा घण ले, पहले दिन हमारा बूकिया दुखे, मोर दुखे, पग दुखे, फिर भी वो काम करते जाते हैं तो फिर दुगना बंद हो जाता है। हमें एक पहले दिन गया पत्थर तोड़या,
એને दुखिया मैं तो हूँ तो मैं नहीं ले पाई रे मार तो दुखिया तो हम दुखिया तो भाई करने हावड़ हो गए नहीं करो तो आपकी ये काम नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। तो कोई भी काम है नहीं एड़ो कभी नहीं हो सुना कि ये काम तो काम कठिन है मारो तो नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अपने लिए कोई कठिन नहीं है। मनक पत्थर तोड़ देते हैं और बड़े बड़े गड्ढा खोद देते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद देते हैं, बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ा देते हैं उठा उठा करके। वो है तो मनक ही कहेगा, कोई अपने जड़ा शरीर है हमारा कोई लोकना थोड़े। मन के हारे अब मन हार गया तो हाँ मोह काम है वो नहीं ले। और मन में अगर हिम्मत है कोड है तो कैड़े कठिन काम रहती हम कर लेते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ले जावे वैकुंठ में और मन ही करावे उठे फजीत। गुरु संतों की बात मौन हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए सदाचारों का भी सुगमता पूर्वक पालन करना चाहिए। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। अच्छा कार्य है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है सेवा। सेवा के कार्य में कभी भी आलस मत करो, सेवा के कार्य में कभी भी पासा मत पड़ो। लिखा है उनका सर्वत्र आदर होता है, कदर होती है। उनके हाथों से कभी ऊंचा आदि घोर पाप फिर नहीं होते। सदाचार पुराने ज़माने में से चला आ रहा है। ये सदाचार जो है आजकल का नहीं है, ये बहुत ही पुराने समय में ऋषि मुनि भी तब करते आए हैं, साधना करते आए हैं। इसलिए ये सनातन धर्म है, इनमें कोई मिटा नहीं सकता। ये सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, ये तो चलता ही रहेगा, अमर धर्म है ये तो। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिनका वेद प्रतिपादन करते हैं। दूसरा वह है जिनका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है। थोड़ा अंतर पड़ जाता है। वेदों के जो प्रमाण है वो यथार्थ सही है। तीसरा धर्म है संत महापुरुषों का आचरण। एक तो धर्म है वेद कहते हैं, दूसरा धर्म है धर्मशास्त्र कहते हैं, और तीसरा धर्म है जो हमारे गुरुदेव है, हमारे संत महात्मा है जो कहते हैं। इन तीन प्रकार के धर्म के लक्षण हैं। विद्याओं में पारंगत होना, विद्या में होशियार होना, पारंगत विद्या में पास होना। कोई भी बात का गीता बात का मन सब ध्यान है, भागवत में और लिखो मन सब ज्ञान है, वेदा में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। रोज़ होना तो अपन ज्ञान है, वो अपने को ज्ञान होना चाहिए। फिर तीर्थों में स्नान करना, तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में स्नान करने के लिए जाना चाहिए, जैसे गंगा है, यमुना है, 4 धाम है वगैरह वगैरह। और क्षमा, सत्य, कोमलता, पवित्रता आदि गुणों का संग्रह करना, और ये सारे श्रेष्ठ पुरुषों के अंदर देखा जाता है जो सब पर दया करते हैं। अब दूसरी बात ये है, खास बात, दया सब धर्मों का मूल है। सब जीवों के ऊपर दया करना। दया करने से क्या होता है, अपना पाप नष्ट हो जाता है। दया से धर्म पैदा होता है, धर्म जन्म लेता है दया से। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। घट शरीर में जीव है, प्राण है, जड़ तक दया और कभी त्याग नहीं। दया करना, किसी का भी जीव न दुखे, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। छोटे से छोटा जीव होता है ना, कीड़ा मकोड़ा, उन्हें भी कष्ट नहीं देना। पशु पक्षी कोई भी हो, मनुष्य, आड़ोसी पाड़ोसी, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। और हमारे ध्यान रखना, सावधानी रखना। कभी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। कभी अपने मुख से, ध्यान से सुनो, मुख से कभी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। मुख से कभी भी हल्का शब्द नहीं बोलना चाहिए। हल्का शब्द बोलने से उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए मीठा बोलो, सत्य बोलो, कम बोलो, हासा बोलो, प्यारा बोलो, कल्याणकारी बोलो। तो ये वाणी का गुण है। हम ईयर में पैया थोड़ी लागे। अब मीठे बोलने पैसा लगते हैं क्या है?
क्या खर्च होता है क्या? तो खूब प्यारे बोलो, ये और छोड़ दे, और यही मत दे, मारो हाथ नहीं सका। हाँ बस ध्यान से सुनो। तो इसमें क्या है, मधुर बोलो। फिर कहते हैं वे ही संत श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं जिन्हें शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है। संत वही श्रेष्ठ हैं, कौन? जिनको शुभ और अशुभ का पूरा ज्ञान है, उनके परिणाम का ज्ञान है कि भाई आप ये काम करो, ये कर्म करते हैं तो इनका फल क्या मिलेगा, इनका परिणाम क्या मिलेगा, वो पहले हो से। संत महात्मा होते हैं ना, वो उसका परिणाम पहले सोचते हैं, और मूर्ख जो होते हैं ना, वो कर्म पहले कर देते हैं, परिणाम सोचते नहीं, पहले परिणाम मिले जो पहले पछतावे फिर होते। जो न्याय प्रिय सद्गुणी संपूर्ण जगत के हितेशु और सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन संत पुरुष श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका दान करने का स्वभाव ही होता है, और वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांट करके पीछे स्वीकार करते हैं। वो सज्जनों का ये पहचान होती है। कोई भी वस्तु है भले खाने पीने की हो, लेकिन वो अकेले नहीं खाते हैं, बांट करके खाना और बैंकुट में जाना। अकेला खाना नरक में जाना। जो कुछ है साथ में बैठ करके बांट करके खाओ, भले थोड़ी थोड़ी आवे प्रसाद रूप में, उसमें प्रेम बढ़ता है। और तथा दीन दुखियों को ऊपर सदा उनकी कृपा रहती है। जो गरीब है, दुखी है, असहायक है, उनके ऊपर गुरु संतों की बड़ी कृपा रहती है। वो पूरी उनकी एक अंदर से करुणा रहती है कि हे भगवान, इनको तू बहुत जल्दी बढ़िया बना दे, बढ़िया धनवान बना दे, बढ़िया श्रेष्ठ बना दे। संतों की ऐसी भावना होती है, बड़े दयालु होते हैं संत, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का भला करते हैं। और ऐसे संतों का हम आदर अगर नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर संतों का दिल टूट जाता है यार। तो स्त्री और सेवकों को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे गृहस्थ में है तो स्त्री को कष्ट नहीं देना चाहिए, और अपने नौकर चाकर होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, उनको भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके लिए भी वे सदा सावधान रहते हैं, और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वो सर्वदा सत्पुरुषों का वो संग करते रहते हैं। वो हमेशा के लिए सज्जनों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण कैसे हो, इन सब बातों पर वो ध्यान रखते हैं। कि संसार में आया हूँ तो खाली पेट भराई पर करना थोड़ा ही आया हूँ, कि हाँ तो जीव रो कल्याण भी तो करना है। अज्ञानी जीवड़ा है ना, अज्ञानी जीवड़ा ओकी हो से खाओ पियो मस्त रहो, बस बढ़िया नींद आवे तो हुई रहो, तकिया लगान, बढ़िया बढ़िया भोजन कर लो, हकड़ा कपड़ा पहन लो, अच्छी सी बातों कर लो, बस हुआ। उतरे आ रही मान को जन्म नहीं, खाना पीना भोगना पैरना आवे याद। राम गुरु की भक्ति हृदय में नहीं तो तेरा जीवन हो गया बर्बाद। ये साथ में रखना है। हाँ अच्छा खाओ पियो, अच्छा पहनो, बढ़िया आनंद से जियो, लेकिन साथ में गुरु भक्ति, गुरु सेवा, सत्संग, साधना, पूजा पाठ ये कभी मत छोड़ो, साथ में रखोगे, ठीक है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव और कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एवं द्वेष का पूर्ण रूप से त्याग, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण है। ये सारे अच्छे लोगों के गुण है। इनमें भी प्रधानता 3 की है। कौन सी? किसी से द्वेष ना करें, कोई रहूँ भी द्वेष भाव नहीं करना, द्रोह ना करें, दान करता रहे और सत्य बोलता रहे। ये 3 बातों तो मुख्य रखनी। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। इसी प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं, भव सागर से तिर जाते हैं, और लक्ष्य 84 से वो मुक्त हो जाते हैं। बार बार गर्भ के नरक में उनको नहीं जाना पड़ेगा, और वो जन्म मरण से मुक्त होकर के मुक्ति की प्राप्त कर लेते हैं, और
भगवान से बिछड़ा हुआ जीव फिर भगवान को मिल जाता है। हे ब्राह्मण, इसी प्रकार जैसा मैंने आपको कहा है ये मैंने भी महापुरुषों से सुना है, मैं भी वेदों से सुना है, उनके अनुसार सृष्टियों के आचरण का मैंने वर्णन किया है। और अपनी श्रद्धा से, आप श्रद्धा से इन सब बातों को याद रखोगे, ध्यान में रखोगे, अच्छा जीवन जियोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा, आपके समाज का कल्याण हो जाएगा। और इन बातों पर जो चलेंगे तो सारे सबका भला हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।